अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इससे थोड़ी देर पहले लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद शरीफ साहब की शहादत के बारे में और सलमान इकबाल जो CEO हैं ARY के, उन्होंने जो ख़त लिखा है उसके बारे में फिर एक फॉल्स स्टेटमेंट उनकी जानिब से सामने आया। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं मैं बाहर हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, किसी चीज़ का जवाब नहीं दूंगा, जो कि सरासर गलत है। ARY की तरफ से या हम सब लोग, क्योंकि हमारा भाई था, हमारा दोस्त था, हम सब पहले दिन से कह रहे हैं कि जो भी जिसकी ज़रूरत होगी वो आएगा, पेश होगा। जो अल्फाज सलमान इकबाल साहब ने अपने ख़त में लिखे, उन्होंने कहा कि जब से ये हुकूमत आई है ARY पर बहतान लगाने का और इल्ज़ामात लगाने का एक सिलसिला जारी है। विक्टिमाइजेशन का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। ARY और सलमान इकबाल साहब पर बहुत से इल्ज़ामात पहले दिन से लगाए जा रहे हैं। माइक्स हटा दिए गए, दूसरे फाइनेंशियल करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, जिसका एक जवाब आया था कि आप आ जाएं, सलमान इकबाल साहब आ जाएंगे, अपनी मर्जी का एंकर चुन लें, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस क्लब में आ जाए। दोबारा कहने लगा, सलमान साहब भी होंगे, मरियम नवाज शरीफ साहब आए, अपनी मर्जी का एंकर लेकर आए, जो इल्जाम है उसका जवाब किसी जगह कहेंगे उस जगह आकर दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो जो पहले बात कर रही थी अब भी उसी किस्म की बात कर रही हैं। उन्होंने, सलमान इकबाल साहब ने कहा कि अब उस वक्त तक जब ये जवाब आया था कोई कमीशन नहीं था बना। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, जो कि आज भी यही हुआ, राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, ऐसे फैक्ट सामने लाए जा रहे हैं, ऐसे हकायक के बारे में बात की जा रही है जिसका शायद कई इनकी बात सुन के हमें भी पता चलता, अच्छा ऐसा भी हुआ था, अच्छा ये भी हो रहा है। कौन बता रहा है आपको ये तमाम फैक्ट्स, या जो आपके ख्याल में हकायक हैं? एक तरफ कहते हैं संगीन इल्जाम है, नहीं कुछ कहना चाहते, लेकिन हर रोज एक नई स्टोरी आती है जो हुकूमत की जानिब से आती है। कभी कहते हैं सोने की स्मगलिंग का मामला है, कभी कहते हैं फार्म हाउस किसी का है। अगेन ये सारे के सारे इल्जामात जो लग रहे हैं आपके पास कहां से आ रहे हैं? उस वक्त तक जब राणा साहब ने पहली, दूसरी, तीसरी स्टेटमेंट दी, तब तक तो कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई थी। पुलिस का जवाब तो बड़ा छोटा सा जवाब था कि पुलिस मुकाबले में हमने मार दिया उसको। आपके पास ये सारे फैक्ट्स कहां से आने शुरू हुए? कौन आपको फीड कर रहा है ये सारे फैक्ट्स जो आप बार बार आके टीवी पर दे रहे हैं? यह है वो वजह जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि एक आजाद कमीशन बनाया जाए, एक ऐसा कमीशन जिस पर सबका यकीन हो कि यह कमीशन इंसाफ करेगा। एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की सरबराही में नहीं, जो आपका हैंड पिक जज है, वो इंतजामिया या वो लोग जो ब्यूरोक्रेसी के हैं कि जब आप आते हैं रात, अगले दिन आपने हलफ लेना होता है, एक रात पहले लोगों को छुट्टी भेज दिया जाता है, किसी को फारग कर दिया जाता है, किसी की ट्रांसफर कर दी जाती है, क्योंकि साहब तशरीफ ले आए हैं, अब वो वजीर आजम बनने लगे हैं। सो एक आजाद कमीशन बनाए, ये मुतालबा था सलमान इकबाल साहब का। फैमिली ने भी ये कमीशन, अरशद शरीफ साहब की वालदा ने ये कमीशन मुस्तरद कर दिया। वो भी यही फैमिली चाहती है कि एक आजाद और इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए, ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसके ऊपर सब एतबार करें, जिसके ऊपर, जिससे जो जिसको बुलाएगा सब पेश होंगे। लेकिन आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि सिक्योरिटी का भी किसी को पता नहीं कि यहां पर किसी को कोई सिक्योर है भी या नहीं। सो ये गुफ्तगू कर देना बड़ा आसान काम है कि भाग रहे हैं, भाग कोई नहीं रहा। आप लोग इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे हैं, आप अपनी मर्जी के लोग लगा रहे हैं, अपनी मर्जी की इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, अपनी मर्जी का झुर्लू फेरना चाहें शायद, हु नोज। ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्टें सामने आएंगी, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन होगा, तो तब ये पता चलेगा कि वो किस हद तक जाएंगे। जो सवाल हम सब के दिमाग में है, क्या वो उस सवाल का जवाब देंगे या नहीं? ये बात भी सलमान इकबाल साहब ने कहा कि ज़ेर निगरानी आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने हर तहकीकात में ताउन की यकीन दहानी कराई, ये भी उन्होंने कहा। सो अब इंतज़ार तो इसी बात का है कि आप एक ऐसा कमीशन बनाएं जिसके ऊपर सबको एतबार हो और वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे। और बराए मेहरबानी ये भी बता दें, जो फैक्ट्स आप लोग रोज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लेकर आते हैं सामने, जो आप लोगों को पता है और किसी और को पाकिस्तान में नहीं पता, क्योंकि केनिया से तो इस तरह की कोई खबर हमारे सामने तो कम से कम नहीं आई है, कहां से आ रहे हैं आपके पास? पहले दिन से आपने जो इल्जामात लगाए हैं, यू नीड टू टेल अस कि ये आपके पास कहां से आ रहे हैं। ज़ाहिर है आपका तो लॉस नहीं है,
हमारा लॉस है और हम जानना चाहते हैं whoever is behind this and I am very serious in saying this कि हम सब मैं ज़ाती तौर पे और आई एम श्योर तमाम ARY का स्टाफ जो कॉलीग्स थे अरशद के, वी आर ऑल हैप्पी, खुश हैं, खुशी से किसी भी कमीशन के सामने पेश होने को तैयार है। फैक्ट्स हम बहुत सारे आपको बताते रहे हैं, वो फैक्ट्स अपनी जगह मौजूद हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करें कि FIR आपने करवाई थी। ये जो बार बार ये फैशिज्म करती थी, मुझे लगता है कि एक सेलेक्टिव एमनीशिया है, ये भूलने की बीमारी है हुकूमतों को कि आपके दौर में यहाँ इस्लामाबाद में राना साहब और मरियम औरंगजेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अरशद शरीफ पर गद्दारी और बगावत के मुकदमे और FIR 16 चमन से लेकर गिलगित तक पाकिस्तान से बाहर उसको जाना पड़ा, आगे से भी बाहर दुबई से जाना पड़ा। ये सारे इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर देखते हैं एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद कि उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट क्या आती है। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च का आज 5वां दिन, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी बहुत सी बातें की, इल्जामात भी लगाए इमरान खान साहब पर, राना सनाउल्लाह साहब ने भी की, हमारे साथ अली नवाज अवान साहब हैं, फैसल करीम कुली साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर जा साहब जर्नलिस्ट हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। आमिर जा साहब आपका भी शुक्रिया। सब ऐसी 15 दिन का 20 दिन का लॉन्ग मार्च लग रहा है। अब ऐसा ऐसा जो बात हो रही है, ऐसा लगता है कि लॉन्ग मार्च की ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है। आप लोग उसको चलाना चाह रहे हैं या एक जगह रोक कर एक दिन गुजरांवाला में 5-7 तकरीरें करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं? बिकॉज लॉन्ग मार्च का तो मकसद ये होता है कि क्राउड आपके पास हो, एक बड़ा रेला हो आपके साथ, आप इस्लामाबाद पहुंचे या पिंडी पहुंचे, अपने पॉइंट्स पर आए और प्रेशर बिल्ड करें। आपका तो इस्लामाबाद आने का इरादा कम ही लग रहा है वैसे। अच्छा, मैं पहले अरशद शरीफ शहीद की बात करना चाह रहा हूँ। आपने जो बात की, देखिए आप ये बात क्यों कर रहे हैं? एज अ जर्नलिस्ट छोड़ दें, आपके कुलीग थे अरशद भाई या बाकी, उनकी फैमिली को भी छोड़ देता है। पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ छोड़ देना, सबको छोड़ दें, छोड़ तो पाकिस्तानी डील कर लें सिर्फ उसको, कोई जर्नलिस्ट भी नहीं था। पाकिस्तान के अंदर आपके सामने कितने कम, लियाकत अली खान सबसे पहले से लेकर बेनजीर, छोड़ें सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडल टाउन तक आ जाए, 92 लोगों को गोलियां लगी, 16 लाख, उसकी JIT बनी। हमूदुर रहमान कमीशन, पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया, आपको पता है उसकी क्या रिपोर्ट आई है आज तक? हामिद मीर को गोलियां लगी, आपको क्या पता है उसकी कमीशन की क्या रिपोर्ट है? अब सार आलम, आपको कोई पता है उसके साथ क्या हुआ, उसकी क्या रिपोर्ट है? पाकिस्तान के अंदर देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, जिसकी भी गवर्नमेंट रही हो, कमीशंस नेवर डिलीवर्ड। आपको पता है कितने अरसे से ये जो फोर्स डिसअपीयरेंसेस है, कमीशन बैठा हुआ है, क्या रिपोर्ट आई? अरशद शरीफ कोर्ट गए थे, हामिद मीर, मैं कह रहा हूं उनके वीलॉग्स देख लें, उनके सुप्रीम कोर्ट का लेटर देख लें, उनका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का लेटर देख लो, क्या कह रहे थे वो? यही कह रहे थे, उनको थ्रेट है, सीसी लिस्ट देखे, सबको किया उसने। ठीक है, हम बात करने का मकसद क्या है, इसका हो क्या सकता है? देखिए आपका मॉडल क्या है, मॉडल जो रिसेंट मॉडल है वो खशोगी मॉडल है। आपने देखा कि वो सऊदी अरब से उसने ट्रेवल किया, क्या हुआ, किस तरह लोग आए, किस तरह उसके साथ उसका कत्ल हुआ, और वो इन्वेस्टिगेट हुआ और सारी दुनिया के सामने माफी मांगी गई, सारे फैक्ट सामने आए। बात करने का मकसद है कि इस वक्त 3 मुल्क इन्वॉल्व है काशिफ, इसके अंदर दुबई इन्वॉल्व है, कीनिया इन्वॉल्व है, देन थर्ड इज पाकिस्तान, जिसकी जहां का वो पाकिस्तानी था। इसके अंदर यूएन को दरखास्त करनी चाहिए। भुट्टो साहिबा का केस इज अ गुड एग्जांपल। यूएन गेव अ गुड रिपोर्ट उसके अंदर कि ये प्रॉब्लम्स आई थी जो उन्होंने आइडेंटिफाई होती है, नेक्स्ट फ्यूचर होता है। काशिफ किसी और के साथ ये नहीं होगा, अगर होगा तो ये चीजें उसकी वजूहात होंगी। असल चीज ये है, अगर मैं गवर्नमेंट हूं, काशिफ छोड़ दें, मेरा कितना ARY के साथ कितना मेरा बैड टाइम चल रहा है, कितना मेरे दिल में उनके लिए नफरत है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर एज एन गवर्नमेंट भी तो मेरा कोई रोल है। अगर आज आपने एक रिटायर्ड जज के नीचे बना दिया, तो मैं तो समझा आज मरियम आएंगी और कहेंगी देखिए मेरे उससे बहुत सारे इख्तलाफात थे, बट क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है तो आज जिम्मेदारी भी हमारी है। जिम्मेदारी। और दूसरी चीज आज मैं अनाउंस करती हूँ, देखें एक ट्वीट के ऊपर पाकिस्तान में जानवरों का खाना अलाउ हो सकता है, तो मरियम की बात मैटर करती है ना। तो वो कहती है आज मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यूएन की एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए, कमीशन बने, तो आपको भी लोग इज्जत की निगाह से देखते। अब आके एक आदमी की आप शहादत हो चुकी है और आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मुझे बताएं। उन्होंने आज एक और बात कही, एक और बात उन्होंने कहा सियासत हो रही है उस पर, और जितनी सियासत कोई ये भी मान लेते आप लोग कर रहे होंगे, कोई और सुन ले, उतनी सियासत मरियम नवाज साहिबा आप और आपकी सियासी जमात कर रहे हैं। सिर्फ 2 इल्जामात आपने लगाए, जो भी आपने इल्जामात लगाए, पहले दिन से आपने कभी कहा गोल्ड स्मगलर थे, किसी ने कहा आर्म्स डीलर थे, स्मगलर थे, किसी को यहां पता नहीं था, हम तो जानते भी नहीं थे वो किसके घर रुका हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले आपने कहा 2 गोलियां लगी,
किसी को पता नहीं था। फार्म हाउस किसका था हमें आज भी पता नहीं है, आपको पता है, और हमें तो यह भी पता नहीं था कि फार्म हाउस पे था अनटिल आपने पहले कह दिया फार्म हाउस पे है। खुरम भाई, ये पुलिस की रिपोर्ट गई थी, भाई है, आपको पता है कि वो खुरम कौन है। सो ये तमाम, ये सिर्फ ये वाहिद चीजें नहीं है जिसके ऊपर सवाल उठने हैं आप पर। आपने हर वो फैक्ट, अगर आप सिर्फ फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, उन्होंने जो इंडिकेशंस दी हैं कि ये भी हुआ हो सकता है, ये भी हुआ हो सकता है, और पीटीवी भी उसको लाइव कवर करता है, पीआईडी इन्विटेशंस भेजती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं प्रेस, और राणा साहब कहते हैं कि ये सारा कुछ हुआ। सो बराए मेहरबानी कोई इस पर सियासत ना करे। नहीं सियासत होगी काशिफ भाई, ये क्या बात? देखें नहीं सियासत से बड़ा क्या है यार, गवर्नमेंट का क्या? मेरी बात सर, मैं बताऊं, सियासत खत्म करना चाहता हूं। लेट मी टेल यू व्हाट सियासत इज। सियासत ये होती है जब खड़े होकर मरीम नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि फलाने ने किया है, या कोई कहते हैं फलाने ने किया है। हम ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, उससे एक क्लियर कट जवाब। सियासत काशिफ आपकी फ्रेटर्निटी है, आपका कुलीग है, आप तो सियासत का हिस्सा नहीं है ना। हम सियासी पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी है, तहरीके इंसाफ है, हम सियासत करेंगे। लेट्स सपोज ओ भाई आप गवर्नमेंट है, आप इस सियासत को खत्म करेंगे ना, आप उसके अंदर पार्टी तो नहीं बन जाएंगे। सियासत, मेरी जबान बंद करानी है, कुंडी की जबान बंद करानी, तो उसका तरीका क्या है? जिस पे आपको इत्मीनान हो, मुझे इत्मीनान हो, कुंडी को, उसके घर वालों को इत्मीनान हो, तो आप जब आप कह देंगे कि यूएन को हमने रिक्वेस्ट भेज दी है इनको इन्वेस्टिगेट, तो मैं इस पर सियासत कर सकूंगा काशिफ भाई? नहीं कर सकते। आप कर सकेंगे कुंडी साहब उस पर सियासत? इल्जाम जवाब, दूसरा जवाब में इल्जाम लगाना, ये परहेज सारे अगर कर लें और सिर्फ एक डिमांड करें साहब कि इसको इन्वेस्टिगेट करें और इसकी इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इससे आगे तीसरी बात करने की किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि आप सबका ताल्लुक था। कुंडी साहब को तो जनाजे में भी आए थे अरशद के। सिर्फ ये नहीं, बहुत से लोगों का ताल्लुक था नून लीग से, शायद खाकान अब्बासी, और मैंने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब जनाजे के बाद घर गए। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों के साथ डेली तकरीबन मिलते हैं, आप लोगों का एक ताल्लुक है उस आदमी के साथ, हम सब लोगों के साथ। यार जिस दिन उसकी ये डेथ हुई है, बजाय इसके कि इस फील लाइक कि हमारा अपने घर का बंदा चला गया, इस्तेमाल करें। आपका काम सबका ये होना चाहिए कि जी इसको इन्वेस्टिगेट करें, शफाफ कमीशन बनाएं। और देखिए काशिफ भाई, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, अगर इसकी फ्री इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ऑल ऑफ यू आर ऑन थ्रेट, ऑल ऑफ यू आर ऑन थ्रेट, आई एम टेलिंग यू। ठीक, आप लोगों को लॉन्ग मार्च की तरफ अगर आ जाए, लॉन्ग मार्च से कोई डर खौफ है इस वक्त? इस्लामाबाद तो चिल बैठा है पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ एक मिनट बात करूंगा अरशद शरीफ के ऊपर। आपने एक डिबेट की, मैं समझता हूं कि हम जितने भी इसके ऊपर टीवी प्रोग्राम करते हैं और एक दूसरे को हम उस पर बातचीत तफसीली करते हैं, मैं समझता हूँ हम उसका केस ख़राब कर रहे हैं। हम सब की ख्वाहिश है, हम सब चाहते हैं कि ये चीज़ प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हो, एब्सोल्युटली, और पाकिस्तान में एक तारीख रकम की जाए, कम से कम किसी कमीशन की रिपोर्ट कम से कम आनी चाहिए। मुझे नहीं पता, अभी पता मुझे चला अगर यूएन इन्वेस्टिगेशन के लिए ARY ने लिखा है या उसकी फैमिली ने लिखा है, आई विल सपोर्ट इट कि बिल्कुल उसकी इन्वेस्टिगेशन आज़ादाना होनी चाहिए। अगर उनकी फैमिली की ख्वाहिश है, उनके इदारे की ख्वाहिश है कि यूएन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले। क्योंकि जैसे आपने बात की, हम सबका द्वार, अगर मतलब मैं समझता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ जी, अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की इन्वेस्टिगेशन एक रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज कर रहा होता, आप मानते हो उसको? देखिए, हमारी पार्टी ने उस वक्त भी कहा था कि हमारी जो है यूएन की जो है वो इन्वेस्टिगेशन चाहिए, क्योंकि हमें क्रेडिबल होनी चाहिए। पाकिस्तान में अलमिया ये देखें, हम इस पे इन्वेस्टिगेशन पे करोड़ों कहें, लाखों कहें, जितने भी कहें, पैसे ज़ाया करते हैं, मीटिंगें करते हैं, उसके बाद जो है वो शायद खोटे लाइन लगा देते हैं, शायद कुछ टिकर मिकर चल जाएं कि जी रिपोर्ट में ये था, उसके बाद वो पत्नी वो किधर फाइलें चली जाती हैं, पता नहीं चलता। लेकिन ये अगर उनकी फैमिली की ARY की अगर ये ख्वाहिश है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ की इंक्वायरी यूएन इन्वेस्टिगेशन टीम अगर है तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ताकि हमें पता चले। हमारा दोस्त था, भाई था, पॉलिटिकल इख्तलाफात आपके और मेरे भी होंगे, लेकिन एक हमारे एक ताल्लुक है, एक चीज़ है, उसकी बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने लॉन्ग मार्च की बात की, बड़ा चिल है इस्लामाबाद में, नहीं तो कौन पक्की बात है। आई मीट में से आप हम कितनी देर बैठे रहे अंदर? लॉन्ग मार्च की कोई गुफ्तगू हुई? कोई नहीं, तो हमने करनी थी। जिन्होंने करनी वो कर। अच्छा, देखिए मैं समझता हूँ कि बड़ी बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है? कहते हैं जिन्होंने गुफ्तगू करनी वो कर रहे हैं। ये इनको रातों को पता चलता है, दिन को नहीं पता चलता। रात के टाइम बाद रात को गुफ्तगू होती है, दिन को बताते हैं। देखें, लॉन्ग मार्च आ रहा है, इनका एक जमहूरी हक है कि ये जलसे करें। 50+ इन्होंने जलसे भी किए हैं, लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च अभी जो है वो इंटरवल्स में आ रहे हैं। मतलब आप 1 बजे शुरू करते हैं, इनका जमहूरी हक है, जो भी इनकी टाइमिंग है, 5-6 बजे ख़त्म करते हैं, वो जो भी है। फिर इंतज़ार होता है कि बाइडन की तरह कोई मिस कॉल आए ताकि कोई बातचीत हो, और लाइन कट गई, आपने वो किताब पढ़ी होगी। तो आ रहे हैं, आए बिल्कुल। हम तो कहते हैं कानून को हाथ में न लें,
जो फैसल वाडा कल तक मैं समझता हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने इसको डिसोन किया, उस वक्त तो इनकी पार्टी का एक हिस्सा था। फिर एक ऑडियो लीक आई अली मीन साहब की भी आई, उसको भी आपने देखा जिस तरीके से उसके वो था। मैं नहीं समझता कि इस वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है खुदा ना करे कि वो सच हो। हम कहते हैं कि जो भी है, हम हर पाकिस्तान का शहरी जो है उसकी जान। वाडा साहब को बुला के कमीशन को पूछना चाहिए, आपको ये सब किसने बताया? बिल्कुल होना चाहिए, वाडा साहब को बुलाना चाहिए। सबसे पहले उसको बुलाना चाहिए कि आपने क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस वजह से की। और उसके बाद कल भी गालिबन को उसकी मैं देख रहा था, टीवी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, टीवी प्रोग्राम में था किसी में था। लेकिन ये ऐसे नहीं, देखें माजी में भी लॉन्ग मार्चेज हुए हैं, हमारे दौर में भी हुए हैं, हमने भी किए हैं, बाकी जमातों भी नहीं किए हैं। लेकिन जहाँ तक देखें हमने तो पॉलिटिकली देखें, आप सवाल करते हैं कि आप मज़ाकरात क्यों नहीं, हमने तो पॉलिटिकली कमेटी बना ली है, इनका हक है, इन्होंने डिसोन कर दिया। ये कहते हैं हम बगैर इस्टेब्लिशमेंट किसी से बात करने को तैयार नहीं है। अब ये करें, ये कहते हैं जो मैटर करते हैं मुझसे बात करेंगे, हम सियासतदानों से बात तो नहीं करते। ये आप कहते हैं? इनके एक दो स्टेटमेंट्स भी हैं, कहते हैं हम जो लोग मैटर करते हैं सियासतदानों को तो सियासतदानों से बात करनी चाहिए। देखिए आप अगर आज मुझ पर एतराज़ करते हैं कि हमने तो कमेटी बना ली है ना, और मैं समझता हूँ हर पार्टी का इस वक्त जो हुकूमत में है उसमें हर पार्टी का नुमाइंदा। लेकिन कमेटी आपको लगता नहीं है, मैं माजी में भी देखता रहा हूँ, कमेटियां अमूमन छोटी हुआ करती हैं साइज में, ताकि इतने बंदों को इकट्ठा कौन करेगा। देखिए उसमें हमारा मुज़ाकरात खामोशी से होते हैं, मुज़ाकरात ऐलान करके अगर करेंगे तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। देखिए हम मुज़ाकरात का अगर ऐलान करेंगे उससे क्या मतलब, हम कोई जाके किसी बाजार में करेंगे, कहीं पे बैठेंगे कोई तीसरी जगह पे, या इनके पास बैठेंगे, या मेरे 2-3 इनके आ जाएंगे, 2-3 आपकी तरफ से आ जाएंगे, क्योंकि हमारी इत्तेहादी जमात की हुकूमत है, हमने हर जमात से एक नुमाइंदा हमने कहा। अच्छी बात है, ये भी मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हमारे 6 लोग बैठे हैं 1-2 आ जाए, ये भी 4-5 ला सकते, 10 ला सकते, इनका अपना वो है। हम कहते हैं कि हमने अपनी पार्टी से देखें 2 सीनियर लोग, चाहे वो कायरा साहब हैं चाहे शहीद रमान साहब, सीनियर लोग हैं, हमने उनको दे दिया। अब कमेटी आप बन गई, अब इनका फैसला। अगर इनका देखें, आज भी मैं कहता हूं अगर सियासतदान अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देंगे तो लितर ही खाएंगे। कब सीखेंगे? काशिफ भाई देखिए, ये अच्छा मुज़ाकरात में बात ना करें ना, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे? इनसे फायदा क्या मुज़ाकरात कर? किससे करेंगे? किससे करेंगे? जहां होने चाहिए। किधर? एस्टैब्लिशमेंट। और किससे काशिफ? और पाकिस्तान के अंदर कहां बात होती है तो चेंज आती है? ग्राउंड रियलिटी पे बात करनी है तो ठीक है, वरना ये पॉलिटिशियंस बड़े जबरदस्त होते हैं, पॉलिटिशियंस को मिलना चाहिए। एमक्यूएम है, एमक्यूएम है ना। 3 साल की ग्राउंड रियलिटी आपको बताता हूं। 3 साल एस्टैब्लिशमेंट कहती रही अपने वजीर आला को बदलें, और किसको लगाए? इमरान, जिसको भी। क्या मतलब? पूरी बात करें ना। आप देखिए तरफ आप भी वही बात कर रहे हैं काशिफ भाई। किसका कह रहे थे? आधा सच अलीम खान का, आधा सच आपने माना? वो कहते हैं ना ज्यादा सच शर होता है, तो आधा सच बदगुमानी पैदा करता है, पूरा सच बोले। आप क्यों कह रहे थे? आपका क्या रोल? आप तो कह रहे पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन से बात करनी चाहिए, हमें क्यों कहते थे अलीम खान को लगाओ? क्या वजह था? क्या स्टेक था? काशिफ इस तरह नहीं है ना। मैं तो मानता हूं कि आपको आपस में ये वो कोड बनाना चाहिए, जो पॉलिटिशियन सिट डाउन आपस में। आप लोग कोड बना सकिए अपना आज तक सबसे ज्यादा? मुझे चाहिए नहीं है। नहीं आप सहाफी बरादरी, मैं आज आप हमें कह रहे हैं ना मुझे सियासत कर रहे हैं, आज सहाफी आपस में सियासत कर रहे हैं, एक चैनल दूसरे चैनल के खिलाफ सियासत कर रहा है, नहीं कर रहा। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं जो स्टोरीज आ रही हैं। मैंने और इसकी बात सुने, हमारा इख्तलाफ एडिटोरियल लाइंस का है, हमारा इख्तलाफ अपनी सोच का है, हमारा इख्तलाफ जो भी इख्तलाफ है, मेरी मजबूर, मैं किसी आइन या कॉन्स्टिट्यूशन जो मेरा, मैं एक एथिक्स का मुझे एक एथिक्स ने बाइंड किया हुआ कि मुझे अपना काम इस तरीके से करना है। आप बाइंड खुद अपने आप को किया हुआ, देयर इज नो एथिक्स। नो एथिक्स मुल्क में नहीं है ना। आपने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किए हुए हैं कि अच्छा साफी क्या एथिक्स होते हैं। व्हील्स इन्वेंट हो चुके हैं जो बताते हैं कि साफी हम तो हमेशा री इन्वेंट कर रहे होते हैं ना। हमारे पाकिस्तान का मसला ही यही है। अब मुझे बताएं, खान ये कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट को कि मुझे बैकडोर से वजीर आजम बना दिया जाए। खान ये कह रहा है कि मुझे इस्तीफे, मेरे जो केसेस है वो खत्म कर देने चाहिए, ये कह रहा है खान कह रहा है इलेक्शन करा दो, आगे पॉलिटिकल सॉल्यूशन दे रहा है वो। तो आपकी बात देखें, मैं फिर ये कहूंगा कि ये मेरा जाती मौक़िफ़ कि सियासतदानों को अपने मसाइल खुद हल करना सीखना। वो कैसे? पावर आपके पास है और मुझे कह रहे कुंडी और आप अपने मसले हल कर लें। यार अजीब बात है वैसे काशिफ भाई आपकी। यार चले राना सना, मैं आपको बताता हूं, राना सनाउल्लाह ने, बात का मुझे अफसोस रहेगा, इंटीरियर मिनिस्टर है ना हमारा, एक सेनेटर उठाया गया, मैं नाम नहीं लेता, फिर बात वो बेसिकली नहीं उठाया गया था, और राना सनाउल्लाह टीवी पे आके कहता है कि हाँ हमने उठाया। ठीक, ये है इख्तियारात। आमिर ज़िया साहब, मैं ये ज़ाहिर है बहुत सी इनकी कई भी बातें भी ठीक हैं जो अली अवान साहब कह रहे हैं, इस मुल्क की रियलिटी है। अभी जो हुकूमत आई है वो कैसे आई है वो भी हम जानते हैं। माने ना माने वो एक भाई लोग हैं, नहीं मानेंगे, ज़ाहिर है अपनी बारी कोई नहीं मानता,
लेकिन अब मुझे बताएं, इसका ये जो अब लॉन्ग मार्च निकल आया, 5 दिन से चल रहा है, 10-12 दिन और लगेंगे, इसका एंड गेम क्या देख रहे हैं आप? व्हाट इज द एंड गेम हियर? ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि क्या जो भी फरीक इसमें मुलव्विस हैं उनके पास कोई कहते हैं ना एग्जिट स्ट्रेटजी है या नहीं है। अभी जैसे मैं समझता हूँ कि इस वक्त तीनों जो फरीक हैं, इस्टेब्लिशमेंट हो, पीटीआई हो और पीडीएम हो, ये तीनों अपनी अपनी जगह पर फंसे हुए हैं। और अभी मुझे लगता है ये कि जी फिलहाल फिलवक्त जो है हमारी सियासत बंद गली में है। हो सकता है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात के जो पहले राउंड हुए वो नतीजा खेज साबित नहीं हुए, और क्योंकि नतीजा खेज नहीं थे इसलिए हम देखते हैं कि इमरान खान साहब सड़कों पर हैं बदस्तूर। अच्छा, दूसरी तरफ पीडीएम जो है वो गालिबन उनको हालात की नज़ाकत का इदराक तो है, लेकिन क्योंकि उनके अपने मतलब कॉम्प्रोमाइज़ सियासत है तो जो फैसले वो कर सकते हैं, जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि सियासतदानों को मिलकर मसले हल करने चाहिए, तो बड़ी आइडियल बात होगी, यही होना चाहिए। पार्लियामेंट में करें, कमेटियों के जरिए करें, मीटिंग्स के जरिए करें, एपीसी के जरिए करें, लेकिन हमारी तारीख बताती कि ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर ये लोग जो है मतलब अपने मफाद से बुलंद होकर सोच नहीं रहे हमारे सियासतदान। और जाहिर है क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं हमारे बहुत सारे सियासतदान, तो वो फिर देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर फिर वो जो होते हैं कि अपनी पोजीशंस ले रहे होते हैं। और आज दोनों जो पूरी लड़ाई है वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट किसके सर पे हाथ रखती है। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट एक फरीक से नाराज़ है और एक फरीक पे मेहरबान है, और जिस फरीक पे मेहरबान है उसकी वजह से हम देखते हैं कि अवाम में एक रद्द-ए-अमल आ गया है, क्योंकि एक बरस तक एक पूरा नैरेटिव या बयानिया बनाया गया था कि ये लोग जो है बदनवान है और इन लोगों ने जो है मुल्क को लूटा। सही गलत, लेकिन ये बयानिया था। तो अवामी परसेप्शन जो है काशिफ साहब वो इस वक्त बिल्कुल कहीं और खड़ी हुई है। और वो अगर आप देखें कि शहरी इलाकों में देखें, अर्बन एरियाज जो है हमारे पढ़े लिखे पाकिस्तानी मिडिल क्लास, फिर जो आपका बैरून मुल्क डायस्पोरा है। सर देखिए, मैं आमिर साहब मेरे एक और सवाल का जवाब देता हूं। जी अवामी परसेप्शन से मैं आप देखें, इमरान खान ने इलेक्शंस दो, जो एक 20 सीटें पंजाब की और फिर 11 सीटें जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, ज़ाहिर है उन्होंने बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ स्वीप की वो सीटें। एक फार्मूला ये भी बना देना, ये बताएं कि कौन किस जगह पे इलेक्शन हो जाना चाहिए। क्या अगर एक हुकूमत कितने इलेक्शन हार जाए तो फिर इलेक्शन हो जाना चाहिए क्योंकि अवाम उनके खिलाफ है? क्योंकि यही आर्गूमेंट तो पीडीएम उस टाइम दिया करती थी कि हम सारे इलेक्शन बाई इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन सब कहते थे कि नहीं सर, हुकूमत 5 साल के लिए है, हुकूमत की एक टर्म है। इस केस में द ओनली एनोमली या इसमें फर्क यह है कि इमरान खान मेजॉरिटी पार्टी थे ये, लेकिन एक अलायंस तो बना है। अब आप कहते हैं कि जी क्योंकि वो इलेक्शन जीत गए हैं इस वजह से आपका ख्याल है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि इमरान खान साहब इतने इलेक्शन जीत गए। फिर कोई पैमाना बना देना जिसके बाद सबको पता हो कि अब हमारी हुकूमत है। पैमाना नहीं हो सकता, फिर इलेक्शन पैमाना नहीं हो सकता। मैं अर्जी करूं, बाई इलेक्शन पैमाना नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप 10 सीट जीत जाएं, 20 सीट जीत जाएं, अगर आपकी असेंबली में अगर अक्सरियत है तो वो अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये कि आज के मखसूस हालात में हमारी जो कौमी असेंबली है नामुकम्मल है, उसमें 120 अरकान नहीं बैठ रहे, ठीक है ना। अच्छा, उसके खिलाफ आपको एक अवामी उबाल नजर आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें इंडिकेटर्स होते हैं, ज़ाहिर है इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आप कोई रास्ता हम नहीं कह सकते कि जी आइन ये कह रहा है कि जी इतने बाई इलेक्शन हो तो फिर होंगे इलेक्शन। ज़ाहिर है इसकी आइन इस पर खामोश है। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो आपको रिवायतों से करनी पड़ती है, कन्वेंशन के जरिए नए कन्वेंशन बनाने पड़ते हैं। तो अब आपको इस वक्त जो हम जिस सूरत हाल में, उसका पुराना कोई टेम्पलेट मुझे नजर नहीं आता। हम जिस तरह से फंसे हुए हैं वो नजर नहीं आता कि 70 की दिहाई में ऐसा हुआ। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज ना। मसला ये है कि इस वक्त मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, इस वक्त मसला यह है कि क्योंकि ये हो रहा है इस वजह से इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन अगर ये साल पहले मुतालबा होता तो कहते नहीं जी 5 साल की हुकूमत है, 5 साल वक्त पूरा, जो कि मैं मानता हूं कि हुकूमत को अल्लाह सब लोग आपस में बैठ के इत्तेफाक करें, असेंबलियों को वक्त अपना पूरा करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से 2 पिछली असेंबलियों ने अपना वक्त पूरा किया, हुकूमत ने अपना वक्त पूरा किया। अभी जो बात हो रही थी ना उसके ऊपर बड़ी एक दिलचस्प चीज़ मैं चाहता था आप सारे देख भी लें। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज कहा कि आप इलेक्शन, जिस तरह आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं क्योंकि, तो उन्होंने इसके ऊपर आप क्या फरमाया, जरा सुन लीजिए। तकरीरों में ये कहता है कि हम तो जल्दी इलेक्शन चाहते थे तो हम तो एस्टैब्लिशमेंट से इसलिए मिल रहे। आपको जल्दी इलेक्शन अगर किसी ने देना है तो वो एस्टैब्लिशमेंट ने देना। आपकी तो बेसिक फाउंडेशन जो बनी हुई है वही गलत है सियासत की। आप किससे मांग रहे? एस्टैब्लिशमेंट से इलेक्शन मांग रहे। इलेक्शन हुकूमत ने कराना। फिर एक नो कॉन्फिडेंस आया था कुछ अर्सा पहले, उस वक्त ये क्या कहते होते थे, जरा वो भी सुन रहे। इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। तहरीक अदम एतमाद अगर शौक है तो ये सेनेट से शुरू कर लें,
वहां पता लग जाएगा तहरीक अदम एतमाद की हकीकत पाकिस्तान में क्या है। सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। ब्रेक ले लो एक। कहते अपनी मारी कुछ और कहते थे मसरोला है कि अपनी मारी को दो तो नहीं पता उस टाइम कहते सन सारू सारे नु पता लग गया। एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद आपके साथ वेलकम बैक नाज़रीन। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट में कहा कि फेस सेविंग भी नहीं देनी। सारे वो कहते हैं हमने बात करनी है, हम बात कर रहे हैं। साथ ये भी कहते हैं कि हमने फेस सेविंग को नहीं देनी, बातचीत भी नहीं करनी। ये कमेटी मेरे सामने जो आप लोगों ने कमेटी बनाई है, बट लगता ऐसे है कि अब जो भी होगा सड़क पर ही होगा। आपको लगता है कि ये रास्ता ठीक है? इंगेज तो करना चाहिए, मुखालिफ भी उसको इंगेज करना चाहिए, सियासत तो यही बताती है। मैं इससे एग्री नहीं करता। देखें, इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो आपके व्यूअर जो हमें सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे और मेरे भाई ने जो बात की, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। देखिए, आपको माजी से चीज़ें सी, आप आज खुद कह रहे हैं कि हमने पॉलिटिशियन से बात नहीं करनी, हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि हम सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं? फिर आप हमें ये नहीं कहना चाहिए, फिर उन जमातों को ये बातें नहीं करनी चाहिए जो कहें कि जी हमने सियासतदानों से। देखिए, हम बहुत भी गलत होंगे, हम आपस बैठेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे। ये नहीं होगा जी नहीं हमारी जो है तीसरी फोर्स जो है या इस्टेब्लिशमेंट आके हमारा फैसला करे, रोडों पे करे, हमें इलेक्शन की डेट दें, फिर ये बातें नहीं होगी। आपने जो है इस अभी बात की क्या नाम है, आपने एक क्लिप्स दिखाए कुछ हमारे PMLN के खाकान अब्बासी साहब के और जी, वही बात हो गई ना, इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है। जब देखिए हम कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल आपने और हमने बैठ कर खत्म कर, जब आप मानते हैं उस रोल को तो वो भी मानते हैं उस रोल नहीं, तो अब खत्म नहीं, आपने भी इस्तेमाल किया उस रोल को, कहते हैं हम भी इस्तेमाल करेंगे, तो ठीक है। तो मसला ये है कि हमने खत्म नहीं करना। वो तो ये खत्म 6 महीने पहले कर देते ना। नहीं, आप कहते हैं 6 महीने पहले खत्म नहीं करना था, आप खत्म करना। चलो, हम ये कह रहे हैं हमसे भी गलतियां हुई होंगी, इनसे भी गलतियां होंगी, उस गलतियों का अजाला तो करना है। कि आप कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें नहीं है, तरीका बताएं। तरीका ये वही बात हो गई। अगर हम आपस में नहीं बैठेंगे तो पाकिस्तान की सियासत देखिए बैठ के, ओके लेट मी पुट इट दिस, मैं प्रीरिक्विजिट्स हाँ, प्रीरिक्विजिट्स तो कुछ नहीं होते सर, जो होता है वो टेबल पे होता है। और मैं ऑनेस्ट, आप अपनी डिमांड लेकर जाएंगे। मैं कहता हूं, अगर ये सपोज हमारे साथ पहले दिन से ही बैठ जाते हैं, हम उसमें बैठ जाते हैं। देखिए, हम जब पॉलिटिशियंस बैठते हैं, देखें 8-10 पॉइंट का एजेंडा होता है, 2-4-6 आपके माने जाएंगे, 2-4-6 उनके माने जाएंगे, कहीं ना कहीं मामला हो जाएगा। हम लेकिन उसके लिए एक ओपन माइंड के साथ तो बैठना है। अगर आप ये कहें, मियां साहब फरमाते हैं कि हमने इसको फेस सेविंग भी नहीं देनी। कब फरमाया इन्होंने? ये कल ट्वीट किया, कल किया ना। देखिए, अब इस हुकूमत को 5-6 महीने तो हो गए होंगे ना। अगर हम पहले दिन बैठ जाते तो मैं गारंटी करता हूं कि हम एक चीज पे निकल आते, हम एक पॉइंट पे आ जाते, चलो जी अर्ली इलेक्शन। मैं एक और चीज, चले मैं आप इसे शुरू करूंगा। इसके ऊपर इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया मार्शल लॉ लगने का, और उस पर बड़ी तनकीद, बड़ी कॉन्फ्रेंसेज आज सारा दिन हो रही है, उसके ऊपर आ जाते हैं। सुनिए खान साहब ने क्या जवाब दिया। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं? मुशर्रफ के मार्शल लॉ में ये नहीं हो रहा था जो अब हो रहा है। बड़ी तनकीद आज मैं देखा। आप सारे, एक तो पीडीएम का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एवरी 20 मिनट्स का जो फॉर्मूला है वो तो अच्छी बात है, वो आप करते हैं। लेकिन मसला ये कि सब जमातों का एक जिम्मेदारी है कि जमहूरियत चलती रहे, वो सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं है। अब आप जो बात करें उधर से जरा आगे चलते हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि कंस्ट्रक्टिव ऐसे डायलॉग हो जिसमें रास्ता निकालने के लिए सारे जाए? ये ना हो कि जी इलेक्शन तो अपने वक्त पर होंगे लेकिन उसके अलावा कोई बात करनी है तो आज आप देखें, अगर हम करेंगे मीडिया के जरिए बातचीत, मतलब है कि तड़ियां देंगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अगर हम बैठेंगे तो बैठने में बहुत से मसाइल हल होते हैं। बैठने में देखें, हम जब यहाँ स्टूडियो में आते हैं, आपके ऑफिस में कहीं बैठते हैं, आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं ना। तो अगर हम बातचीत करेंगे, कोई चीज़ एक चीज़ पे हो सकती है कि जी ये देखें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पॉलिटिकल लोग होते हैं, एग्री करते हैं, लेकिन वो आपकी सीरियसनेस, देखिए हमारी सीरियसनेस हुकूमत ने इज द गिविंग इज द हैज टू गिव। देखिए हम देखें, पहली बात तो ये कि हम पीडीएम के हम इत्यादि जमातों में, ठीक है। और उसकी बात, दूसरी बात ये है कि देखें होने की गल है, देखिए इनके वक्त पे किसने रोल प्ले किया था? पीपल्स पार्टी ने रोल प्ले किया था जब असेंबली में वापस आना चाहते थे। आपको याद ना, डी चौक में बैठे थे तो पीपल्स पार्टी ने रोल प्ले किया था ना। इस्तीफे ना मानने का हमने कहा था कि हम आ जाए वापस, ये एक चीज़ हो गई। तो देखें ये चीज़ें बैठ के हल होती हैं, ये मीडिया के जरिए। अब ये बात मैं इससे एग्री नहीं करता, इमरान खान साहब जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, बहुत भी बदतरीन जमहूरियत जो अमनीयत से बेहतर होती है। हाँ, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता कि एक बंदा सब कह रहे हैं लगना तो वो लग जाए, लेकिन हम अपनी पोजीशन से नहीं। मैं इससे एग्री नहीं करता कि एक बंदा कहे कि मैं जमहूरी पार्टी है मेरी, मैं जमहूरियत में बिलीव करता हूँ, और बोले कि जी माशाल्लाह लग गया, मैं नहीं डरता। अभी आपको कौन डरा रहे हैं? सवाल हुआ कि मार्शल लॉ लगने की बातें हो रही है, इमरान रियाज खान साहब ने उनसे सवाल किया।
उन्होंने जवाब दिया, मुझे क्यों सॉरी ये इमरान रियाज साहब थे, मैं यही कह रहा हूँ ना, वही हम लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाते। उन्होंने जवाब दिया लगाने लगा दो। मैं माशाल्लाह में मुल्क से नहीं भागता, मैं माशाल्लाह मुशर्रफ का भी देख चुका हूँ, मैं बाकी भी देख चुका हूँ, और इस दफे भी जब रजीम चुकी है पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान से भागा नहीं हूँ। सारे केसेस अपने डिफेंड कर रहा हूँ, रोज कोर्टों में जाता हूँ, रोज हाजिरियां लगवाता हूँ। कहने का कि मुशर्रफ की आपने देखी हुई, आप हमारे साथ ही होते थे चीफ जस्टिस मूवमेंट में। काशिफ भाई जो आज हो रहा है कि मुशर्रफ के दौर में हुआ था? आप याद करें उस मैक्सिमम आप क्या होता था, मैक्सिमम मुझे बताएं, बंद कर देते थे यार। जो आज हो रहा है, जो आज हो रहा है, सवाई वो बुकटी वाला जो एलिमेंट था, जो उनके दौर में लाल मस्जिद और बुकटी दो ऐसे एलिमेंट थे जो सबसे, मैं जिसको कहता हूं कि अल्लाह माफ करे, इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। आगे चले, बस ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं बताएं, आप लोगों को क्या बातचीत करने का कोई रास्ता नजर आ रहा है? देखिए बहुत आसान तरीका होता है, ये तड़ियां छड़ियां लगती रहती हैं, हर चीजें सियासी बातें होती रहती हैं। होता क्या, आप कहते हैं हमसे बात करना चाहते हैं, प्री रिक्विजिट्स बता दें, हम लेट्स वो, ये हुकूमत कहती है हमें कि आप अपनी केपी गवर्नमेंट तोड़ें, आप अपनी जीबी गवर्नमेंट तोड़ें, आप अपनी एजेके गवर्नमेंट तोड़ें, और आज अपनी पंजाब गवर्नमेंट तोड़ दें, हम अपनी फेडरल गवर्नमेंट तोड़ देते हैं, बात शुरू हो जाएगी। आप देखिए मसला क्या है, खत्म हो जाएगी। नहीं मसला क्या है काशिफ भाई, मसला ये है, फिर आप ये बात कहते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का मसला है। पॉलिटिकल पार्टीज का सिर्फ मसला नहीं है। आप मुझे बताएं, एमक्यूएम क्या वो पीपल्स पार्टी की वजह से जुड़ी हुई है? क्या वो नून लीग की वजह से जुड़ी हुई है? या वो मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से जुड़ी हुई है? मुझे एक बात बताएं, मुझे नहीं यार ये बात, पीएमएल-क्यू तो हमारे अलायंस में थी ना, हमने उनके खिलाफ बंदे नहीं खड़े किए थे, हमने मुश्तरका इलेक्शन लड़ा था, उनके दो बंदों ने इनको वोट दिया। अच्छा सुने, जीडीए आज भी ऑपोजिशन में बैठी हुई है, मेंगल साहब एक साल पहले, एक साल बाद ही हमें छोड़ गए। आप मुझे बताएं क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ी जबरदस्त निगोसिएशंस करके और सारी चीजें करके एमक्यूएम ने ये कमाया कि टसोरी को लगा दिया है, एमक्यूएम ने ये कमाया टसोरी को लगा दिया। ब्रेक से पहले आमिर सियाद साहब वाला शो ना करें काशिफ भाई, सीरियस शो करें। नहीं मैं तो बिल्कुल मैं सीरियस हूं इस चीज में। नहीं क्या मतलब, आप कह रहे पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाए, तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास इख्तियार क्या इनके पास ये बैठने का? खुदारा यार काशिफ भाई यार, फिर आप मैं एक मशवरा दूं आपको, आपकी बात 100% दुरुस्त है, फिर इस बड़ाई मेहरबानी तकरीरों में ये जमहूरियत और सिविल सुप्रीमेसी की बात ना किया। ये सिविल सुप्रीमेसी सारे चाहते हैं, आप लोग नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं। ये पंच लाइन। अच्छा, सिविल सुप्रीमेसी में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात करें और डिसीजन पॉलिटिकल पार्टीज कर नहीं सकती। ठीक, आमिर सियाद साहब क्विकली आमिर सियाद साहब, आपको क्या ये सारी गुफ्तगू सुन के लग तो यही रहा है कि जो भी होगा इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ही होगा? नहीं, मेरे ख्याल में उससे पहले भी हो सकता है काशिफ साहब, क्योंकि इमरान खान ने जो कहते हैं ना ड्रैग कर रहे हैं अपने लॉन्ग मार्च को, बजाय 4 नवंबर को पहुंचने के बाद हो रही है कि मजीद कुछ वक्त उनको मिलेगा, तो पसे पर्दा कोशिशें जारी होंगी, मुझे पक्का यकीन है इस बात का। और होना ये चाहिए, हम सबकी दुआ ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि वहाँ पहुँचने से पहले मसला हल हो जाए। और वो मसला ज़ाहिर है कि आइडली यस पॉलिटिशियंस को मिलकर करना चाहिए, लेकिन हमारे जैसे ममालिक में इस्टेब्लिशमेंट का, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, और हमें ख्वाहिश होनी चाहिए कि मजबूत किरदार अदा करें। माजी में भी जब भी गोट फंसी है तो इस्टेब्लिशमेंट ही ने एक आर्बिट्रेटर का किरदार अदा किया है, और वो आप वो काकड़ फॉर्मूला हमें याद है, उसके बाद आप देखिए। लेकिन अभी तो एस्टैब्लिशमेंट ने कहा ना, एस्टैब्लिशमेंट ने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने मुज़ाकरात कराया लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब उसको आप इंटरप्रेट करें कि हाउ डू यू डिफाइन, हाउ डू यू देखिए उससे पहले पीटीआई के सोर्सेज हमें कह चुके थे कि मुज़ाकरात जो उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पहला राउंड हो या 8-9 उनके राउंड्स हुए उस पर अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो मामला खत्म हो गया। मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं, उस कहते हैं मैदान जंग का नक्शा बदल सकता है, इमरान मजीद प्रेशर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात जो है। अच्छा, फिर दूसरी बात हमें देखें कि खुद हुकूमत के अंदर से हमें बड़े मुख्तलिफ सिग्नल नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी नेगोशिएशंस की बात कर रही है, नून लीग नेगोशिएशंस के लिए जो लवाजमात चाहिए वो लवाजमात नहीं नजर आ रहे इस वक्त। इसी वजह से शायद सब देख उस तरफ रहे हैं कि जो भी होगा फिर उधर ही होगा। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, कंक्लूडिंग रिमार्क्स स्टार्टिंग फ्रॉम यू। मसला ये कि मैं वो जो हकीकी आज़ादी है ना, वो सही टर्म्स में हकीकी आज़ादी होनी चाहिए। हम हकीकी आज़ादी उधर से मांगते पर इधर से नहीं चाहते, हम इधर से कहते नहीं ये सिस्टम ठीक है, लेकिन देखें रास्ता तो निकालना पड़ेगा। देखिए दो रास्ते हैं, या तो आप कहते हैं जी हम अड़ गए हैं, तुसी जानो तो कम जाने, वो भी हालात खराब करेगा। ये कह जी हम अपनी जगह से पीछे नहीं हटते, वो भी हालात खराब करेगा। दरमियानी रास्ता भी तो हो सकता है ना। आप वो कहते हैं जी अभी फौरी इलेक्शन करा दे, आप कहते हैं यार 2 महीने के बाद हम असेंबली छोड़ देते। किससे कहीं ना देखिए, मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये हो रहा है, कहते हैं हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, हमसे चाहते हैं, कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट की बार बात ही नहीं करते। इस्टेब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए। आज़ादी किससे मांग रहे हैं, मुझे तो ये पता नहीं है कि आज़ादी इनके लीडर साहब किससे मांग रहे हैं।
अभी इन्होंने कहा कि एमकेएम फलां से ये जिसकी आज भी चॉइस बुजदार हो, ठीक है, पार्लियामेंट बड़ा है। अब ये टिसोरी साहब बात कर रहे हैं, पर बुजदार इज हिज ओन चॉइस, ठीक है, इट्स नॉट फोर्स्ड ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट, अब ये डिसएडवांटेज तो नहीं है। कल एमकेएम ने 2 एक सिरे से उस पे एतमाद किया टिसोरी पे, खुदा करे वो जिसको भी बनाए एमकेएम वाले, अपना गवर्नर बनाए या अपना मिनिस्टर बनाए, जो भी बनाए, उनकी अपनी चॉइस है। हमने तो नहीं कहा आपने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को क्यों बनाए, उसकी शख्सियत आप सब दुनिया को पता है, हमने तो इतराज़ नहीं किया, इन्होंने बनाया, इनकी चॉइस यही है, इनकी चॉइस बुजदार है, इनकी चॉइस महमूद खान है, हमने तो नहीं कहा। इन पे इतराज़ होता कि यार इनको रिप्लेस करें, कोई मतलब है कि और लेके आए, इन्होंने नहीं किया। अब ये कहते हैं हमें आज़ादी दें। अब आज़ादी किससे चाहते हैं? हमसे चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट करो खत्म हो, आपको अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं नजर आ रहा, अगर आपका इस्टेब्लिशमेंट करो खत्म कर दें तो हम आपस में हमें बैठना पड़ेगा। और आप कहते हैं हम नहीं बैठते हैं और हम इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू बात करेंगे, फिर आप कैसे आज़ादी मांग रहे हैं? किससे आज़ादी मांग रहे हैं? किससे मांग रहे हैं? छोड़े, इस मुल्क में सारे कुर्सी चाहते हैं, नहीं तो फिर ये कहना नहीं, तो ये बोले बुजदार गलत चॉइस, फिर ये कहते हैं बट आपकी चॉइस है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। फोर्स थी? नहीं, आपकी अपनी चॉइस थी। आपकी चॉइस जरदारी आप लेके बैठे हुए हैं, आप भुगत रहे हैं, जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सका जरदारी कर गया, पर आपकी चॉइस है, आप नहीं, आपकी चॉइस है, मैं ये बात कर रहा हूं, आपकी चॉइस है बिलावल भुट्टो। हम कहते हैं यार नई चॉइस ठीक, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारी चॉइस है और हम साबित कर रहे हैं कि वो ठीक है या गलत है, वो हमारा मसला है। मसले का हल क्या है भाईजान काशिफ भाई? जितने अदारे पॉलिटिकली एक्सपोज हैं, ये इस तरह नहीं होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी, ये सबको बैठना पड़ेगा। अगर आप सब बैठेंगे, आप ये चाहते हैं कि अदलिया भी फैसले करती रहे, इलेक्शन कमीशन भी फैसले करते रहे, हमारे बाकी इदारे भी फैसले करते रहे और पिछते पॉलिटिशियन रहे, गालियां पॉलिटिशियन खाते, इस तरह नहीं चलेगा। ठीक, आपका रोल है, आप पे तनकीद होगी, आपका रोल है, आप पे तनकीद। इलेक्शंस करा दें इस वक्त। एक देखें, बस आप भी जानते हैं, हम भी ये जानते हैं कि जिस तरीके से सिस्टम पिछले 6 महीने चला, ये आगे साल, ये बड़ा एक अनस्टेबल सिस्टम है। इलेक्शंस कम से कम आपको स्टेबिलिटी देता है, नहीं समझते आप? देखिए काशिफ, अगर इस तरीके से इलेक्शन मांगे तो मुझे नहीं लगता कि वो किस तरीके से मांगे? नहीं, ये इलेक्शन ऐसे नहीं होता। कैसे मांगे? देखिए मैंने पहले कहा कि जब तक डायलॉग्स नहीं होंगे, पॉलिटिशियन बैठ, अगर आप कहेंगे इलेक्शन कराते हो कि नहीं कराते, धमकी की तरह से होगा तो इलेक्शन। अच्छा चलो, कल इलेक्शन हार जाते हैं, इलेक्शन प्यार से भी नहीं मांगते हैं, धमकियों से भी नहीं मांगते। इलेक्शन देखिए, कल ये इलेक्शन हार जाते हैं, फिर कहेंगे हमें दोबारा बैटिंग दो, हमें दोबारा इलेक्शन दो ताकि हम जीते। नहीं, अब चाहते क्या थे? ये चाहते ये थे कि आने से पहले कि हमें एनआरओ मिले, ओवरसीज पाकिस्तानी का वोटिंग खत्म राइट हो, ईवीएम खत्म हो, सब तो करा चुके हैं, हो गया ना, अब आगे चले, करा चुके हैं, अब क्या रह गया? मैं आपको यकीन से कहता हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, अगर रोल्स रिवर्स होते शायद आप इससे ज्यादा चीख के कह रहे होते कि इस मुल्क में इलेक्शंस होने चाहिए। हमने तो 4 साल कहा, इस वक्त सुने, मैं हमने 4 साल कहा, इन्होंने कराया नहीं कराया, मैं प्रोग्राम क्लोज, आपने फिर करवा दिया, मैं फिर प्रोग्राम क्लोज, आप साल लगे रहे, मैं प्रोग्राम क्लोज करने लगा। लेकिन जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस हो गई, हुकूमत बन गई, चाहे डिवाइड के इस तरफ के तज्जिया निगार थे, डिवाइड के उस तरफ के तज्जिया निगार, सबका ख्याल था इलेक्शन हो जाने चाहिए। तज्जिया निगार की डेफिनेशन पीपल हु गिव एनालिसिस, जो मतलब तो से पता ही होएगा। नहीं मुझे नहीं पता, मैं पूछ, तो से पता ही होएगा। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, इजाजत दीजिए।